हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक के बाद एक धनाधन जो है शेयर्स और शेयर्स के बारे में लेकर आ रहा हूँ। उसकी बेसिक जो रीज़न ये है फ्रेंड्स कि मैं चाहता हूँ कि ना जो भी शेयर मार्केट में ट्रेड करता है ना वो जो है उस ट्रेडर को ना हमेशा ना फंडामेंटली और टेक्निकली ना हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए। नहीं तो ना बड़ी प्रॉब्लम्स ही हो जाती है, बात के अंदर गाड़ी निकल जाती है और फिर वो देखता रहता है प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर कि नेक्स्ट गाड़ी कब आएगी, जो बहुत देर में भी आ सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने आज जो बात करने वाला हूँ वो दीपक फर्टिलाइज़र की बात करने वाला हूँ। ये जो शेयर है ना, इस शेयर जो है इसके अभी कल ही रिजल्ट निकले हैं, यानी 1 जुलाई को इसके रिजल्ट निकले हैं। ज़रा इसमें एक टेक्निकल चेक ले लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए यहाँ पर इसके मैं पिछले 1, 2, 3, 4 साल के इसके जो रिजल्ट्स हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 23,000, 25,000, 11,000 से 19-20 में इतना बुरी तरह से ये शेयर पिटा है कि ये मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 6,692 करोड़ के ऊपर ही आके रह गया था। ठीक है, हालांकि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है ना 1 जुलाई को तो बढ़ के यहाँ से बढ़ के सीधा एकदम 14,250 करोड़ तक पहुँच गया। बाहर फ्रेंड्स देखते हैं जो इनकी जो इक्विटी है वो जो है दीपक फर्टिलाइजर की है तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, 88-89 के बीच में, कुछ कहना नहीं है। लेकिन जो इसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो देखिए आप लगातार घटता रहा है। हालांकि ये जब 2019-20 में आया तो यहाँ से जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट थी, 30.7 तक आ गया है। ये करीब से 728 है, तो अप्रॉक्सीमेटली 21% जो है इसके अंदर 25% इंप्रूवमेंट थी। ईपीएस आप देख लीजिए, अच्छा खासा ईपीएस चल रहा था, अब ये 3.46 के ऊपर 19-20 में आ गया। कितनी बुरी हालत हो गई इसकी 19-20 में। बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू भी देखिए घटती 177 तक आ गई है। चलिए फिर भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि कल को कुछ अगर ये लिक्विडेशन में चला जाए तो इन सरकार के जो ओनर्स हैं इनके पास बहुत पैसा है देने के लिए, कोई इशू नहीं है। और ये जो प्राइस टू बुक वैल्यू है ये भी देखिए फ्रेंड्स कैसे कम होती गई। उसकी बेसिकली क्या है, जो बुक वैल्यू उसकी मतलब जो है, मतलब बुक वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन ये देखिए ना बुक वैल्यू यहाँ पर, हाँ बुक वैल्यू बिल्कुल बढ़ी ही नहीं है बल्कि कम हो गई है। तो ये जो पीवी रेशो कैसे ऊपर जा सकता है, बिल्कुल खराब हो गया है। और जहां तक डेट है, डेट तो लेटेस्ट से इट इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कई जगह इसको बोल रहे हैं कि ये डेट फ्री है। और ये जो प्लेज्ड शेयर्स हैं ये जो है 18-19 में जो ओनर्स का जो कोटा था 52 करोड़ का, उसमें से 70 करोड़, जो उनका जो कोटा था उसमें से, ये थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पर, ये करोड़ नहीं है, ये परसेंट है। उन्होंने अपने कोटे में से जो है जो भी जो शेयर से जो प्रमोटर्स के कोटे में से उसको 77% यहाँ पर गिरवी रखा, जो 19-20 के अंदर 71.75% होगा। थोड़ा सा उन्होंने छुड़ाए हैं। और नेट प्रॉफिट देख लीजिए किस तरीके से ये घटता गया है, थोड़ा सा ये शो कर रहा है लेकिन ये नेग्लिजिबल है एक्चुअली। और इसके टोटल आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स हैं मार्केट में वो 8,92,80,000 शेयर्स हैं और इसकी फेस वैल्यू 10 है। तो एक तरीके से फ्रेंड्स अगर आप ये देखिए तो पिछले 4-5 साल से जो है ना ये जो शेयर है 4 साल से बहुत ही खराब एक फेज से ना गुजर रहा था। लेकिन अगर आप मार्च की फिगर्स को आप ये मार्च 20 मतलब 4th क्वार्टर ऑफ प्रीवियस ईयर, जनवरी टू मार्च और अप्रैल टू जून, तो यहाँ से थोड़ी सी ना रिकवरी आ गई है। मतलब थोड़ी सेल्स एक्चुअली जो है वो इंक्रीज हो गई है। और ये जो ईपीएस जो 0.53 था ये जंप करके 9.98 हो गया है। फ्रेंड्स एक्चुअली हुआ क्या है कि इट हैज बिकम, ये जो है बेसिकली आईपीए मैन्युफैक्चर करता है। और आईपीए मीन्स आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जो कि हैंड सैनिटाइजर्स में लगता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उसमें लगता है, दवाइयों की कंपनी में लगता है। लेकिन बेसिकली इसकी सेल जो है ऑल ऑफ ए सडन जो है ये बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो है इसकी जो आप ये देख लीजिए, यहाँ मैं आपको बता भी देता हूँ, ये न्यूज़ है इसकी moneycontrol.com की, दीपक फर्टिलाइजर प्रॉफिट सर्जेस 120 करोड़ ऑन हायर आईपीए सेल्स। तो ये जो बेसिकली जो जंप आया है ना ये आया है इसके सेल्स के अंदर और प्रॉफिट्स के अंदर फ्रेंड्स। दिस इज बिकॉज ऑफ द सेल्स ऑफ आईपीए। अच्छा, आईपीए सेल्स की भी ऐसी सिचुएशन है कि एक तो डिमांड जो है वो अनलिमिटेड है, वो डिमांड ये पूरी कर रहे हैं, नंबर 1।
नंबर टू ये है कि अभी भी इनके पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी है, अगर 25% एक्स्ट्रा कैपेसिटी है और भी मैन्युफैक्चर करने की आईपीए। तो मार्केट जो है ये बड़ी वाइड ओपन है, इंडिया के अंदर वाइड ओपन मार्केट है। ये साउथ कोरिया में देते हैं, कनाडा में, मतलब 7-8 कंट्रीज में ये जो है एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे जो है ये जियो आने से रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो वैल्यू अनलॉकिंग हुई है, मेरे को लगता है कि दीपक फर्टिलाइजर की भी जो वैल्यू है ना, इसी तरीके से जो है ये अनलॉक हो चुकी है। द बस हैज स्टार्टेड टू रोल फाइन। और ये जो दीपक नाइट्राइट है, इसके जो दीपक फर्टिलाइजर है, ये जो दीपक फर्टिलाइजर है, इसके जो है पैरामीटर्स चेक कर लेते हैं, इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं। लेकिन चंबल फर्टिलाइजर भी आईपीए नहीं बनाता और कोरोमंडल भी आईटीए हैंड सैनिटाइजर की कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता। तो बुक वैल्यू देख लीजिए, ये कहीं नहीं ठहरता। दीपक फर्टिलाइजर ऑफकोर्स बिल्कुल ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी इसकी कुछ नहीं है। ईपीएस तो बुरा हाल है एकदम। पी जो है, इंडस्ट्रियल पी जो है वो 9.70 है। इसके अगेंस्ट जो दीपक फर्टिलाइजर का वो ईपीएस है 46 है। मतलब आप देख लीजिए कितनी खराब सिचुएशन है, कुछ जो अर्निंग ही नहीं है। और यहाँ पर भी जो है ईपीएस थोड़ा सा प्रीमियम के ऊपर है, काफी प्रीमियम पे है। तो इसके अंदर तो ये जो चंबल फर्टिलाइजर है, इसके रिजल्ट्स भी बड़े कमाल के आए थे, तो ये इसके अंदर जो है ना स्कोर कर जाता है। फ्रेंड्स, अब सवाल है कि जो इसकी जो प्राइस फोरकास्टिंग है ना, जब मैंने इसकी प्राइस फोरकास्टिंग करी तो मेरे को जो दीपक फर्टिलाइजर है उसकी जो करंट प्राइस 159 है, ये ऐसा लगता है कि ईयर एंड तक 600 पहुंच जाएगी। ये 600 जो मेनली पहुंचेगी, ये बेसिकली आईपीए की वजह से पहुंचेंगी। और इन्होंने जो 1-2 प्रोडक्ट्स और बनानी चालू करी है, उसकी वजह से एक्चुअली जो है ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये 600 के आसपास ही इसकी प्राइस रहनी चाहिए। और जो चंबल फर्टिलाइजर है, इसकी प्राइस जो है 310 रहनी चाहिए। और कोरोमंडल की जो करंट प्राइस 583 से 870 तक रहनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ ना, ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो दीपक फर्टिलाइजर है ना, ये ऑल ऑफ ए सडन जिसको बोलते हैं ना, इसको तो घर बैठे बैठे ना एक बहुत बड़ी मार्केट मिल गई है कोविड-19 की वजह से या कोरोना की वजह से। और देखिए, इसको थोड़ा सा भगवान ने भी साथ दिया कि ये ऑलरेडी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो थे पहले भी बना रहे थे, लेकिन उसकी सेल वेल कुछ थी नहीं। अब आप देख लीजिए कि पूरी दुनिया के अंदर जो है, पूरी दुनिया छोड़ दीजिए अपना, तो इंडिया के अंदर ही जो है ये बेहिसाब लग रहा है। सी इट इज समथिंग विच इज लाइक डाबर में भी जो डाबर की भी जो सेल बढ़ी है 100 करोड़ की 3 महीने में सेल बढ़ गई है, बिकॉज ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और बिकॉज ऑफ हैंड सैनिटाइजर जो कि लोग वाइडली यूज कर रहे हैं। सिमिलरली फ्रेंड्स, जिसके भी जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं, जो कह रहे हैं भाई 4 करोड़ से लेके 120 करोड़ के प्रॉफिट हो गए, हालांकि ये नेट प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, लेकिन फिर भी मतलब प्रॉफिट तो इतना तो आया है। इनका जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो तो शायद 80-90 करोड़ के करीब ही है। तो फ्रेंड्स, बस मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूँ कि जरा इसको नजर में रखिए कि ये जो स्टॉक है, ये हो सकता है कि जैसे एकदम एक्सप्लोड करने की इसके अंदर ना बिल्कुल पूरा दमखम है। अब जरा इसके ना थोड़े जो टेक्निकल चेक है ना, वो भी ले लेते हैं जरा जाके। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ, एक सेकेंड। दीपक फर्टिलाइजर को जरा देख लेते हैं कि क्या पोजीशन चल रही है उसकी। एक मिनट, ये दीपक फर्टिलाइजर का मैंने चार्ट लगा दिया है यहाँ पर। अब आप ये देख लीजिए, कल जो है ये कितनी जबरदस्त तरीके से भागा है। इसने जो है यहाँ पर 120 के ऊपर, 120 के आसपास सेल दिया था ये 17 तारीख को, 17 जुलाई को, और 120 से लेकर ये 150, मतलब इसने आप देख लीजिए ऑलमोस्ट अबाउट 40% तो दे दिया है। और अगर इन दोनों का अगर आप माउथ भी अगर देखें तो ये जबरदस्त ऊपर है, और मेरे को नहीं लगता कि ये रुकने वाला है यहाँ पर जब तक कोई खास बात नहीं हो जाए। हालांकि अगर आप ये देखें, यहाँ जो है इसका ये जो मैकडी है और आरएसआई को देखते हैं। आरएसआई देखिए, ये ओवरसोल्ड जोन के अंदर है, ठीक है। और यहाँ कल जो है इसकी बड़ी जबरदस्त एक वॉल्यूम, यहाँ से देखिए कितना जबरदस्त इसका वॉल्यूम भी गया है, ओके।
ज़रा मैं वॉल्यूम लगा देता हूँ इसका। आप ये देखिए 3 दिन के अंदर जो वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम इसका ऊपर गया है। और इसका जो मैकडी है फ्रेंड्स, ब्लू लाइन जो मैकडी की है, उसका भी जो डायरेक्शन आप देखिए ज़रा, दोनों ओपनिंग्स का डायरेक्शन देखिए और हिस्टोग्राम देखिए, तो आपको थोड़ा सा ये देखिए दोनों लाइन कितनी ऊपर है और इसका तो डायरेक्शन ही बिल्कुल मैकडी लाइन का ऊपर है। ये भी ऊपर है। मुझे लगता है कि शायद अगर कोई बुरी खबर नहीं आई और अगर शेयर मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में जो है ट्रेड करेगी तो ये इसको तो बहुत ऊपर जाना चाहिए। लेकिन गिरी से गिरी हालत में भी जो कल का जो परसों का जो लो था उसको ज़रा देख लेते हैं। ये जो परसों का जो लो था, दैट मीन्स रफली अबाउट 140 के अगर ये नीचे गया तो ही गिरेगा, नहीं तो ये नहीं गिरेगा। नहीं तो ये जो है ना, ये बाइंग जोन में ही रहेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ एक्चुअली इसको, ये 140, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ये 140 के नीचे आएगा तो ये एनगल्फिंग पैटर्न ये लगा देगा इसके ऊपर और ये जो है गिरना चालू हो जाएगा। जब तक ये 140 के ऊपर है, आप जो है इस शेयर के अंदर ना बिल्कुल बने रह सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। और ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये बेस्ट है, दो के लिए बेस्ट है। इवन पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी यू आर इन्वेस्टिंग फॉर हार्वेस्टिंग वाली बात है कि आज आप फसल लगाइए, 6 महीने बाद जम के काटिए और पैसा कमाइए। और दूसरी चीज़ है स्विंग ट्रेडिंग है, आप जो है इसको हमेशा एक क्रॉस यहाँ पर लगाए, जब दूसरा क्रॉस लगे तो आप बाहर हो जाइए, जो हमारा स्टैंडर्ड एक अंडरस्टैंडिंग है। तो फ्रेंड्स मैं इसमें यही चाहता हूँ कि देखिए मेरे पास तो मैंने तो ये शेयर खरीद के ऑलरेडी रखा हुआ था, शायद मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया भी था इसके बारे में, दीपक फर्टिलाइजर के बारे में। अब ये ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है तो बस आप देख लीजिए, अपने जरा ब्रोकर से भी सलाह कर लीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से, जिससे भी पूछना है पूछ लीजिए, क्योंकि नफ़ा नुकसान जो है ना फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपका ही है। आप मेरे साथ रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ज़रा सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल बटन दबाइए, शेयर और लाइक प्लीज़ कीजिए और मेरे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।